we want to give you the best logic of everything. दोस्तों, ये कहते हैं कलर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लाइफ में. ओके, कलर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लाइफ में. सो जो जैसे रेड कलर पावर का प्रतीक है. ओके, येलो कलर प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है. ओके, सफेद कलर शांति का प्रतीक है. हरा कलर हरियाली का प्रतीक है. ऐसे ही हर एक कलर के अंदर पावर है. तो ये कहते हैं कि जो ये लक्ष्य आप लिखना चाहते हो, अगर आपने रेड पेन से लिखा और येलो पेपर पे लिखा, तो ये कहते हैं इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. इसका बेहतरीन लॉजिक जो मैं आप लोगों को दे सकता हूं इसी क्षण, वो ये है कि जस्ट इमेजिन कीजिए, एक कमरे में आपने आपने गोल लिखे और दो अलग अलग पेपर्स पे आपके गोल्स लिखे. एक है व्हाइट पेपर पे, ऑलराइट, और एक है येलो पेपर पे रेड पेन से, और दोनों के दोनों दीवार पे चिपकाए हुए हैं. कमरे के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपकी नजर किस पे पड़ेगी? किस पे पड़ेगी? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली जो येलो पेपर से लिखा हुआ है और रेड पेन से लिखा हुआ है. एम आई राइट? सो आपकी नजर पड़ेगी उस पेपर पे जो येलो पेपर है एंड जिस पे रेड पेन से लिखा है. तो अगर आपको और कोई लॉजिक समझ नहीं आता, तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी चीज पे को आपने येलो पेपर पे लिखा और रेड पेन से लिखा, तो आपके माइंड में वो अलग तरीके से छप जाता है. तो अगर आपको और कोई लॉजिक समझ नहीं आता, तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी चीज पे को आपने येलो पेपर पे लिखा और रेड पेन से लिखा, तो आपके माइंड में वो अलग तरीके से छप जाता है. आप हजारों चीजें बचपन से लिखते आए हैं व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से, ऑलराइट. हजारों लाखों पेपर भरे होंगे आपने, हजारों पेपर भरे होंगे एजुकेशन में, 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में. लेकिन आप अलग से आज येलो पेपर ले रहे हो, रेड पेन से उस पर लिख रहे हो. आपके माइंड में ये मोमेंट यूनिक होगा, ये मोमेंट अद्भुत होगा, और ये आपके माइंड में छप जाएगा. एंड एट द सेम टाइम जब आप इसे रूम में लगाएंगे, तो ये अलग से आपका माइंड कैप्चर कर लेगा. इसीलिए इसको रेड पेन से लिखें एंड येलो पेपर पे लिखें. ये एडिशनल रूल है, 7वां रूल लिखने का. 8वां रूल, दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आपने ब्रह्मांड में बहुत सारे शेप हैं. ओके, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, 5 जिसकी 5 क्या कहते हैं उसको, पेंटागन है. ये इस तरह के अलग अलग शेप्स हैं. तो ये कहते हैं कि सबसे पावरफुल शेप जो है पूरे ब्रह्मांड में, वो है ओवल शेप. क्योंकि ओवल शेप ही वो शेप है जो बर्थ देता है. एक अंडे का शेप ओवल होता है, गर्भाशय का शेप ओवल शेप होता है. मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा ऊपर डोम बनाया हुआ होता है. ये सब चीजें ओवल शेप में है, क्योंकि ओवल शेप सबसे ज्यादा पावरफुल है. तो ये कहते हैं कि आप जो डिजायर लिख रहे हो या जो गोल लिख रहे हो, उसको अगर आपने येलो पेपर पे ओवल शेप, या तो खड़ा या आड़ा, ओवल शेप बना के उसके अंदर लिखा, तो बहुत ही पावरफुल हो सकता है. एंड दूसरी चीज आपको जो करनी है, रेड पेपर, रेड पेन से ओवल शेप बनाना है. रेड पेन से चारों तरफ जिस तरह से एरोज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वैसे एरोज बनाने हैं, और बीच में जहां गोल लिखा हुआ है वहां आप अपना लक्ष्य लिखना है. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, एक लक्ष्य के लिए सिर्फ एक पेपर. ओके, कोई कोई आदमी कंजूसी करता है, एक ही बड़ा पेपर लेता है और उस पर कहता है सर मैंने तो 10-15 गोल एक साथ छोटे छोटे ओवल बना के लिख दिए. नो, एक पेपर एक गोल के लिए, एक A4 पेपर, A5 पेपर, A10 पेपर, जो भी हो, एक सिंगल पेपर एक गोल के लिए. तो बड़ा सा ओवल, जैसे मान लीजिए मेरा स्क्रीन जितना बड़ा है पेपर, तो मैं पूरे पे ओवल बनाऊंगा, एरोज बनाऊंगा, एरोज अंदर की तरफ पॉइंट करता हुआ. अब कई लोग मुझसे पूछते हैं ये क्यों करना है, तो वापस से लॉजिक देता हूं. मान लीजिए दो लोगों ने गोल्स लिखे हैं येलो पेपर पे रेड पेन से, एंड दोनों के गोल्स रूम में चिपकाए हुए हैं. लेकिन एक बंदे ने ओवल भी बनाया है और एरोज भी बनाए हैं. कौन से वाले पे नजर पहले जाएगी? जिसने सिर्फ येलो पेपर लेके रेड पेन से ऐसे ही लिख दिया उस पे, या जिसने रेड पेन से पहले ओवल बनाया, एरोज बनाया और फिर उस पे गोल लिखा? तो आप कहेंगे किस पे नजर पहले जाएगी? जिसमें आपने ज्यादा काम किया है. एट द सेम टाइम दूसरा लेते हैं, मान लीजिए आपने एक गोल लिखा येलो पेपर पे रेड पेन से, दूसरा गोल लिखा येलो पेपर पे रेड पेन से ओवल बना के. ऑलराइट, कौन सा गोल आपको ज्यादा चांसेस है याद रहने का आपके माइंड को? वो वाला जिसमें आपने ओवल भी लिखा है, जिसमें आपने एरोज भी बनाए हैं, क्योंकि इस वाले गोल को लिखने में आपने एफर्ट ज्यादा लिए हैं. सो रूल सिंपल है, जिस चीज को ज्यादा समय दोगे वो ज्यादा जल्दी पावरफुल, मतलब यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, सभी को लगेगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए ज्यादा जल्दी पूरा होगा.
ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग गाइस, एंड आई नो आपने ये कई लोगों ने नहीं सुनी होगी पहले। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। एक और बहुत ही प्यारी सी चीज मैं आपको बताऊंगा। एक कोई भी स्पिरिचुअल सिंबल जिसमें आपको दिल से यकीन हो, वो सिंबल भी आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। आपको स्वास्तिक का सिंबल अच्छा लगता है, ओम का अच्छा लगता है, कृष्ण का अच्छा लगता है, त्रिशूल अच्छा लगता है, यिन यांग अच्छा लगता है आपको, जो भी आपको क्रॉस अच्छा लगता है, जो भी एक यूनिवर्सल सिंबल या स्पिरिचुअल सिंबल या एक से ज्यादा भी आप चिपकाना चाहें तो आप चिपका सकते हैं। आदमी कहेगा क्यों सर? क्योंकि सिंपल है, देखिए, दो गोल्स हैं, दोनों पेपर पे आपने ओवल बना के, एरोज बना के एक गोल लिखा है, एक पे स्पिरिचुअल सिंबल चिपकाया है और एक पे नहीं चिपकाया है। अब मान लीजिए मौका आए कि दोनों में से एक को फाड़ना है, तो किसको फाड़ेंगे आप? 101%। या मौका पड़े कि एक को तो आपके मतलब आपको कहीं पे जाना है और दोनों पे में से एक पे पैर रख के जाना है, तो 99% जनता कौन से पे पैर रख के जाएगी? जिस पे स्पिरिचुअल सिंबल नहीं है। यानी कि स्पिरिचुअल सिंबल डालते ही उस पे आपकी श्रद्धा उस गोल की तरफ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई, एंड एट द सेम टाइम आपकी फीलिंग उसमें ज्यादा आ गई, आपकी वाइब्रेशंस थोड़ी और पॉजिटिव हो जाती है। ना सिर्फ इतना दोस्तों, अगर आपको इसी की वाइब्रेशंस और बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर खुशबू लगा सकते हैं। एक थेरेपी है जिसको कहते हैं एरोमा थेरेपी। हर बार अगर आपने उस गोल पे खुशबू लगाई और खुशबू को सूंघा, तो आपके माइंड में वो फ्रेग्रेंस मतलब वो गोल, वो खुशबू मतलब वो गोल, वो खुशबू मतलब वो गोल, और वो ही परफ्यूम अगर आप रोज अपने ऊपर भी लगाते हैं और वही परफ्यूम आप पेपर पे लगाते हैं, यानी जितनी बार उस परफ्यूम की खुशबू आपके बॉडी में जाएगी, नाक में जाएगी, आपको वो मतलब वो गोल, और वो ही परफ्यूम अगर आप रोज अपने ऊपर भी लगाते हैं और वही परफ्यूम खुशबू बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर खुशबू लगा सकते हैं। एक थेरेपी है जिसको कहते हैं एरोमा थेरेपी। हर बार अगर आपने उस गोल पे खुशबू लगाई और खुशबू को सूंघा, तो आपके माइंड में वो फ्रेग्रेंस मतलब वो गोल, वो खुशबू मतलब वो गोल, वो खुशबू मतलब वो गोल, और वो ही परफ्यूम अगर आप रोज अपने ऊपर भी लगाते हैं और वही परफ्यूम आप पेपर पे लगाते हैं, यानी जितनी बार उस परफ्यूम की खुशबू आपके बॉडी में जाएगी, नाक में जाएगी, आपको लगेगा कि मेरा गोल है, आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस पर काम करता रहेगा। और इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप इसको पूजा घर में रख सकते हैं, और इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप इस पे कुमकुम, तिलक, ये सब चीज़ें भी लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, इस गोल